बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आपने बताया आप कोर्सेज बना के करते हो, आपने कोचेस भी काफ़ी सारे 200 कोचेस क्रिएट किए हुए हैं आई थिंक, और फिर उसमें कोर्सेज सेल करना, ये सब में आजकल फनल बिल्डिंग ये सब बहुत अच्छा होता है। तो आपके हिसाब से कोर्सेज बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, किसको बनाना चाहिए और उसको बेचना कैसे चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ डेप्थ में आपने अभी तक सीखा है आपके इतने सारे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में? करेक्ट। आप कोई भी फील्ड में क्यों ना हो, आप हेल्थ के फील्ड में है, आपका नीश कोई भी क्यों ना हो, सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना हो, द बेस्ट वे टू मेक एनी कोर्स इज कि इनपुट ज़्यादा होना चाहिए। इनपुट जैसा होगा उतना ही अच्छा आउटपुट होगा। तो आपका कोर्स आउटपुट है, इनपुट क्या है? इनपुट कुड बी बुक्स। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब कोई भी टॉपिक मुझे आप दे दो, मैं उसके ऊपर कोर्स कैसे बनाऊंगी, तो 10 किताबें मैं खरीदूंगी उसके टॉपिक के ऊपर जो आप मास्टर है उसमें। सो 10 किताबें खरीद ली, उसमें से मैंने इंडेक्स देखा, इंडेक्स में से कुछ कुछ आइडिया मिलेगा, जो इंडेक्स में टॉपिक लगे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मेरे साथ जाएगा, वो आपने पढ़ा, और फिर उसके ऊपर से आपने कुछ कुछ पॉइंट्स अपने पीपीटी में, अपने प्रेजेंटेशन में, अपने वर्कशॉप में, कोर्स में डाल दिए। अब ये 10 किताब का काफ़ी सारा कंटेंट इकट्ठा होगा। अब आप 10 वीडियो यूट्यूब पर देख लो, या अगर कोई कोर्सेज अवेलेबल है ऑलरेडी मार्केट में, सेमिनार, वेबिनार, ऑफलाइन, ऑनलाइन, अटेंड कीजिए उसे। जितना भी उसका चार्ज आपके बजट के साथ मैच करता है, डू दैट। वो किया, उसके बाद आप मार्केट रिसर्च करो कि पेन पॉइंट क्या है लोगों के। बिकॉज जितना पैसा ज़्यादा कमाना है, आपका फोकस होना चाहिए मुझे उतना बड़ा पेन दूर करना है लोगों का। सो सिंपल है, ये इनपुट आपने लिया, उसको आपने एक जगह पर डाल दिया, उसके ऊपर से अब आप एक समरी तैयार करो, जिसके ऊपर से मे बी आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, या आपने अपना 2 घंटे का या 2 दिन का जो भी आपको वेबिनार, वर्कशॉप, सेमिनार क्रिएट करना है, वो इजीली हो सकता है। बट इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग मोर इनपुट। जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो कंटेंट है वो इम्प्रूव होगा। राइट, वेरी नाइस। और फनल बिल्डिंग से रिलेटेड आपको, मतलब फनल कई सारे अलग अलग टाइप के फनल्स होते हैं, आप लोगों के लिए कौन सा फनल सबसे अच्छा काम करता है? फनल, अगर मैं मेरे फनल की बात करूं तो मैं ज़्यादातर लोगों को हेल्थ इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री में ज़रूरी है कि एटलीस्ट एक 3 स्टेप फनल, 2 स्टेप फनल, कभी कभी 4 स्टेप फनल भी हो सकता है। बट एक सिंपल सा एग्जांपल है कि पहले तो आप ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कीजिए, तो वो फ्री टिकट हुआ, कोई भी फ्री प्रोग्राम या फ्री सेशन या ऐसा कुछ भी। फिर उनको मीडियम या लो टिकट पर आप लेकर आओ, या मीडियम आइडियली वो टिकट पर आप लेकर आए, वो और तो कुछ। मीडियम और लो मतलब डिफरेंशिएट क्या है, कैसे ओके, करेंगे? सो मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ तो शायद समझ पाएंगे। जैसे मेरा फनल क्या है, मेरा फनल है सबसे पहले फूड एज मेडिसिन, जो मैं बहुत, या तो 99 रुपीज़ या तो नॉमिनल चार्ज पे मैं लोगों को दूंगी। तो ये जो फूड एज मेडिसिन है वो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए है, वो मेरा ब्रांडिंग करेगा। ब्रांडिंग मतलब ज़्यादा लोगों तक मुझे लेकर जाएगा, लोग मुझे जानेंगे, ओके शिवांगी मतलब फिट भारत मतलब ये चीज़ है। तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। मुझे थोड़ा कंज्यूम किया, ट्रस्ट आया, अब मैं उनको लेट्स से ये फ्री या 99 रुपीज़ से 2000 के आसपास का प्रोग्राम में सेल कर रही हूँ। तो मेरा डिटॉक्स करके एक प्रोग्राम होता है, तो वो प्रोग्राम वो खरीदेंगे, ट्रस्ट बिल्ड हुआ तो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगा तो वो खरीदेंगे। अब 2000 एवरेज, ऐसा कहा जाता है कि आप 0 लेट्स से फ्री प्रोग्राम ले रहे हैं, उसमें से आप अप टू 3000 के आसपास ज़रूर सेल कर सकते हो मीडियम टिकट में। और फिर उसके नीचे जो आएगा दैट विल बी हाई टिकट। तो हाई टिकट क्या होगा, तो मेरा 1-to-1 कोचिंग हो सकता है, या मेरा कोई प्रीमियम प्रोग्राम हो सकता है। फिलहाल मेरा एक रिकॉर्डेड कोर्स है जो मैं सेल करती हूँ। सो वो अगेन हो सकता है 10,000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा। तो एक फनल ये सेट हुआ जहाँ पर आप लो टिकट या फ्री टिकट से हाई टिकट पर लोगों को लेकर आ रहे हैं। और ये फनल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्टली कोई आपको 10,000 नहीं देगा जो आपको नहीं जानता है। बट द मोर कंटेंट दे कंज्यूम, द मोर दे आर रेडी टू पे। राइट, उनको मतलब अथॉरिटी, हाँ कि ठीक है इतने पैसे में ये मिल रहा है, फिर इतने पैसे में और ये मिल सकता है। बिल्कुल, अब डायरेक्टली आप बोलेंगे डायरेक्टली ये खरीद लो, तो लोगों को लगे क्यों खरीदो, है ना, रीजन क्या है? एब्सोल्युटली। और आज है ना बहुत स्कैमर्स भी है मार्केट में, राइट। या गलत लोग भी है कि जो पैसा कमाने पे ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट हमारा मेन इंटेंशन एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, एज अ कंटेंट क्रिएटर ये होना चाहिए कि हमें पहले वैल्यू देना है। इट शुड बी गिव एंड देन टेक। ज़्यादा वैल्यू दोगे तो ऑडियंस सामने से ही आपको पैसा देने के लिए तैयार होंगे। राइट, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इशू आज के मार्केट में हो चुका है, मतलब कोर्सेज के नाम पे मतलब कुछ भी बेच रहे हैं और फिर पूरा मार्केट खराब हो रहा है। उससे रिलेटेड कुछ आपके ओपिनियन है?
मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, कोई हर भी जगह फील्ड होता है। देख लो कि वहाँ पर खराब और अच्छे दोनों तरह के लोग होते हैं। बट प्रॉब्लम ये नहीं कि खराब लोग खराब काम कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अच्छे लोग डरते हैं, अच्छे लोग अच्छा देने से डरते हैं, ये सोच के कि यार लोगों को कैसा लगेगा। बट जैसे एक अंधेरा है कमरे में, उसे उजाला करने के लिए एक स्विच ऑन करनी पड़ती है, तो अंधेरा ऑटोमेटिकली चला जाता है। वैसे ही आपके जैसे लोग जब मार्केट में ज़्यादा आएंगे, जीशान भाई आप जो कर रहे हैं इट इज़ अमेजिंग, आप लोगों के अंदर जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जैसे लोग जब ज़्यादा आएंगे तो जो बेईमानी कर रहे हैं, जो लोग गलत दिशा में हैं, उनके पास लोग जाना बंद कर देंगे या कम हो जाएगा। तो आई थिंक द सोल्यूशन इज़ कि अच्छे लोग ज़्यादा आए, जो लोगों को समाज में बदलाव ला सकते हैं। अच्छा इंटेंशन है, अच्छे इंसान है। इंटेंशन, राइट, ये इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं कई बार ना, कोई भी यूट्यूबर बनना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, मैं पहले बोलता हूँ आप इंटेंशन पे फोकस करो, बिकॉज वहीं से हर चीज़ चालू होती है। अगर यूट्यूब भी चालू करने जा रहे हो, आपका इंटेंशन ये है कि मुझे कमाना है, मुझे इतने टाइम में इतना पैसा कमाना है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका फोकस हमेशा उस पर ही जाता रहेगा। लेकिन अगर आपका इंटेंशन ये है कि मैंने एक बुक पढ़ा है, मुझे उसकी सिर्फ वैल्यू लोगों को देनी है, उनको पसंद आएगा तो कल को कुछ ना कुछ मोनेटाइजेशन हो जाएगा। मेरा इंटेंशन तो यही था मैंने जब स्टार्ट किया, और ट्रस्ट भी मुझे लगता है मेरे ये इंटेंशन की वजह से मैं टिक पाया और जल्दी मुझे रिजल्ट्स भी मिले। बट अगर मैं वहीं पैसे पे फोकस करता तो शायद मैं उतना अच्छा कंटेंट भी नहीं बना पाता और उतना अच्छा मेरे को रिजल्ट्स भी नहीं मिलता। 100% देना है। हम हमेशा ये कहते हैं ना कि कुदरत जो है वो देती नहीं है, वो लौटाती है। तो आपने जो दिया सामने वाले को, वो लौटाएगा कर्मा। पैसों के माध्यम से। इट्स अ कर्मा, हम्म, एंड नो कर्मा इज वेस्टेड। कुछ भी अच्छा काम कभी वेस्ट तो जाता ही नहीं है। राइट, वेरी नाइस। अच्छा, फनल से रिलेटेड बात करें तो आपने कई सारे अलग अलग फनल्स ट्राई किए होंगे, जी जी। तो आपका सबसे बेस्ट फनल क्या है, और अभी आपका हाईएस्ट टिकट आप क्या सेल करते हो, हाईएस्ट टिकट आपका क्या है? सो मेरा जो अभी फिलहाल हाईएस्ट है दैट इज 2.5 लाख रुपीज़ का मेरा एक प्रोग्राम होता है, जो मेरा सबसे हाईएस्ट टिकट प्रोग्राम है। बट ओवरऑल अब तक मैं इंग्लिश स्पीकिंग में भी जा चुकी हूँ। सो मैंने करियर जब शुरू किया था 12 साल पहले, मैंने स्नेह देसाई, मेरे हस्बैंड, और पहले वो मेरे गुरु हैं, फिर मेरे हस्बैंड है, तो उनका मैंने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किया था। तब से सपना था कि मुझे भी उनकी तरह ट्रेनर बनना है। तो मैंने पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सब क्लासेस शुरू किए। पहले मेरा पहली बैच में एक ही स्टूडेंट था, ओके, तो उनको मैंने फ्री में सिखाया। फिर बहुत सारे लोगों को फ्री में सिखाना शुरू किया। बहुत इन अ वे समाज सेवा कह सकती हूँ। बट फिर पता चले फ्री की वैल्यू नहीं होती है। नहीं होता है ना, इतनी वैल्यू नहीं होती है। या Right. सामने कंसिस्टेंटली वो पैसा अगर देगा, हमारे साथ जुड़े हुआ रहेगा, तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग जब किया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे भी सेशंस देना शुरू किया। उसके अलावा मैंने माइंड पावर के ऊपर भी प्रोग्राम लिए। तो बहुत सालों तक मैंने वो किया। बट पिछले 4 साल में मुझे पता चला कि यार माय पैशन इज़ हेल्थ, और समाज को उसकी ज़रूरत है। इसीलिए फिट भारत मिशन जनवरी 2020 में शुरू हुआ। आज 4 साल ऊपर थोड़ा हुआ है। एंड आई सी कि ये मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था, बिकॉज मैंने अपनी हेल्थ को तो इम्प्रूव किया, बट मैंने जब इसे यूटिलाइज़ किया एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में, तो मुझे ज़्यादा हेल्प किया है। सो मेरी बेस्ट फनल जो मैं अभी बता रही हूँ वो यही है, फूड एज मेडिसिन डिटॉक्स, और जो मैं अपने हाई टिकट को सेल करती हूँ। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।